आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर केवल ये नहीं चाहता कि हम विश्वास करें, पर हम उसके ऊपर इस प्रकार विश्वास करें कि हम उस विश्वास के द्वारा जयवंत होने पाए। इसलिए यूहन्ना 16 का उसका 33 में लिखा हुआ है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इब्रानियों का 11वां अध्याय विश्वास का अध्याय कहलाता है। इस अध्याय में विश्वास शब्द 24 बार आया है और परमेश्वर को प्रसन्न करना यह 5 बार आया है। वह विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है जयवंत विश्वास है। उसे विजेता के रूप में हमारे आगे चलने के लिए जानता है। वह उस पर सुरक्षा के लिए भरोसा रखता है तथा हर परिस्थितियों में विजय के लिए भी ऐसा विश्वास आशावादी है। ऐसा विश्वास का परिणाम 3 गुना ज्ञान है। सबसे पहला, परमेश्वर जानता है कि चारों ओर के संकटों से कैसी हमारी रक्षा की जाए। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। पतरस प्रेरित ने कहा, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। दूसरा पतरस 2 अध्याय 9 पद। राहाब बच गई क्योंकि लाल धागा मसीह के लहू को इंगित करता है। बैरी लहू के सामने कांपता है। जब हम उस लहू से ढांपे जाते हैं तब हमें किसी से भय नहीं। सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य मेमने के लहू में अद्भुत सामर्थ्य है। दूसरा, अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते। विश्वास ही से यरीहो की सैरफना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। दुश्मन का किला यहोवा की सेना की बलपूर्वक पुकार से धराशायी हो गया। कलीसिया अब आक्रमण पर है। संतों की महासभा को अधोलोक भी रोक नहीं सकता। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु ने इस प्रकार कहा। यीशु ने विजयी होकर कहा। संडे स्कूल के शिक्षक ने एक लड़के से कहा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सार चंद शब्दों में कहें। लड़के ने जवाब दिया, यह तो आसान है। यीशु जीत गया। परमेश्वर का स्तुति हो कि परमेश्वर हर समय अपने कलीसिया को जिताता है और कलीसिया जीता हुआ है, और हम जो उसके बच्चे हैं हम भी जयवंत विश्वास के द्वारा जीते हैं। तीसरा, सभी राज्य उसके अधीन हो जाएंगे। विश्वास से उन्होंने राज्य जीते। पृथ्वी के सभी राज्य मसीह के राज्य के सामने सिर झुकाएंगे। दानियल की पुस्तक में अद्भुत भविष्यवाणी दी गई है। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। दानियल 7 उसका 27। हम महाशक्तियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब ऐसी शक्ति आती है जो सर्वोत्कृष्ट तथा ईश्वरीय है। हम इसके भाग हैं और सहभागी होंगे। परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर जो हम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। कलीसिया आज अपनी विजय यात्रा पर है और उसे अब कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे कि हम उस जयवंत विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते जाएं। शैतान हार चुका है। शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। केवल मात्र हमें इस संसार पर कार्य करने की आवश्यकता है कि हम जयवंत विश्वास के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत रीति से सेवकाई कर सकें और महान आत्माओं को बचा सके और परमेश्वर की बड़ाई कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।